मैं रोहतास शर्मा आपका गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.5 है, क्लास 9th के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटी। हमें फैक्टराइज करना, फैक्टराइज कहते हैं हिंदी में गुणनखंड करने हैं, और वो भी किसका यूज करके, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी ये होती है हमारी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बोला जाता है, प्लस का निशान है तो प्लस ही सारे प्लस चलेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यदि माइनस आ जाए तो a का स्क्वायर, देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो a का स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। यदि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो हम सीधा उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, जो प्लस है तो प्लस में खुलेगा, माइनस है देखो ये सभी वैल्यू किस में दे रखी है, प्लस में। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 9x स्क्वायर, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमें हमारा a पता होना चाहिए हमें, और हमें b पता होना चाहिए। b कैसे निकलेगा, अब तो इसका स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, नहीं 9 किसका होता है, तो 9 को आप क्या लिखना पड़ेगा, पहले 9 को आपने 3x स्क्वायर, बाहर स्क्वायर को बाहर करना पड़ेगा, 6x ऐसे कैसा, और y को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ये आपका क्या है, ये आपका a है, और ये आपका क्या है, b है। ये आपका a है, क्योंकि a तो a का स्क्वायर किया ना आपने, a का यदि 3x का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी तरह आप b का स्क्वायर करने जा रहे हो, b का स्क्वायर मतलब b कौन है इस टाइम, y का स्क्वायर y। ठीक है, फिर आप करने जा रहे हो 2ab a कौन है 3x की यदि y के साथ करोगे और 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6xy। तो आप सीधा ही लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला तो ये बनाना आपने। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 3x स्क्वायर को यदि दोबारा ये लिखे, a ये आ गया b ये आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो। कैसे, a हमारे पास क्या है 3x, b क्या हमें हमारे पास y, और इसका होल स्क्वायर। यदि आप इसको दोबारा खोलोगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b, इसको दोबारा खोलना तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, प्लस में 2ab, a क्या हमारे पास 3x, b क्या हमारे पास y। तो दोबारा क्या आ जाएगा, ये 9x और y स्क्वायर, और 3 किसके साथ 6 की y के साथ, तो कितना आ जाएगा 6xy। तो यही चीज बनी ना, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, सीधा ही 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो 3x प्लस y और 3x प्लस में y। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके दूसरे पार्ट पर। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। क्या है हमारे पास, जो सेकंड सम है 4y का स्क्वायर 4y प्लस में 1। देखो भाई इसके अंदर जो हमारी ABC है वो माइनस की है। ठीक है, ABC क्या है, माइनस की है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, इस तरह खुलना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि ये कैसे बना है, ये कैसे, a कौन है और b कौन है। अभी तो स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर से बाहर लिखते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2, यानी 2y बाहर निकाल लिया। ठीक है, यदि दोबारा करेंगे तो 4y ऐसे कैसा, और 1 का स्क्वायर ऐसे लिख दे हम। अब देखो ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया,
लेकिन ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला बताएगा कि फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। बीच में माइनस तो फार्मूला ये लगेगा। अब यदि हम 2y प्लस 1 का 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर करें, खुला दोबारा, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। a का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में 2xy xy नहीं ab 2y मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 4y का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस की 2 दूनी 4 y ये बना। तो आप इस चीज को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 2y माइनस के 1 स्क्वायर, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट के अंदर क्या है वो देखते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 100 दिखाई दे रहा है। तो ये फार्मूला कौन सा खुलेगा, ये खुलेगा, क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास इस टाइम a कौन है और b कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। a कौन आएगा, a आपके पास आएगा x इसका स्क्वायर y, ठीक है, और ये 10 की पावर 2। ठीक है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। a तो आपका x है और b क्या आपका y बटे 10। तो इसको खोलने का तरीका है कि आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे खोलते हो आप इसको, आप लिख सकते हो a प्लस b और a माइनस b। तो लिख दो, a क्या आपके पास x है और b क्या आपके पास, एक बार प्लस में y बटे 10 और a क्या आपके पास x, b क्या आपके पास y बटे 10। बस आपको a और b का पता होना चाहिए। a प्योर रहेगी, जो पावर 2 है उसको बाहर निकालो। मान लो इसके पास 4 होती तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर को बाहर करना हमने, x को हमने स्क्वायर से बाहर कर दिया और y को भी स्क्वायर से बाहर कर दिया और 100 का भी स्क्वायर से बाहर कर दिया। तो यहाँ से a हमारा x आया, b y बटे 10 आया, a की और b की वैल्यू इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रख दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर देखो क्या होगा। उसके अंदर ये आइडेंटिटी लगेगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, ये ले लो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो कैसे बोलेंगे, a का स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर कीजिए, c का स्क्वायर कीजिए। अब 2 पहले क्या आएगी a और b की मल्टीप्लाई, फिर 2 के बाद b और c की मल्टीप्लाई, फिर c और 2 के साथ c और a की मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो एक्सपेंड करनी है आपने इसको। एक्सपेंड मतलब खोलना है। एक्सपेंड ईच आर यूजिंग, हमें यूज करनी है, उपयोग करनी है आइडेंटिटीज। तो पहला सम हमारे पास x प्लस 2y प्लस में 4z की पावर 2, और जो सेकंड है वो 2x माइनस वाई प्लस में z की पावर 2। तो पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। तो पहले तो हम वैसे ही डिनोट करने का है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर यानी 4z का
स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई में ए बी, ए एक्स है और बी क्या है 2y है, फिर प्लस में बी सी, बी क्या है हमारे पास 2y और सी क्या है 4z और फिर प्लस में सी क्या है 4z और ए क्या है x। तो x का स्क्वायर x पहले लिख दिया आपने, 2y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4y का y स्क्वायर और 4z का 4 का स्क्वायर 16z का स्क्वायर। अब देखो 2x के साथ ना 2 के साथ 4, x की y के साथ xy, 2 के साथ 4 और 4 के साथ 16, y की z के साथ yz। ये आगे प्लस निशान 2 की 4 के साथ 8 और z की x के साथ zx। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर 2xy प्लस में z का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये a है, ये b है, ये हमारे पास c है, तो लगा लो भाई 2x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। y का क्या करना आपने प्लस में माइनस y का स्क्वायर और z का स्क्वायर प्लस में 2ab कौन है 2x माइनस के y, फिर आपने 2bc माइनस के 2bc क्या है माइनस के y और प्लस के z और फिर आपके पास c मल्टीप्लाई a यानी z की मल्टीप्लाई 2x के साथ। तो सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x और माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि माइनस से स्क्वायर करते हो जो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो z का स्क्वायर z और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और x की मल्टीप्लाई माइनस y के साथ, तो क्या जाएगा माइनस के xy और इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2 ही है तो 2 माइनस का क्यों हुआ क्योंकि y की z के साथ करोगे तो माइनस के y z आ जाएगा और ये प्लस के, तो 2 की इसके साथ करोगे 4 और z की x के साथ करोगे zx। ये हो गया। तो मैं इसके कम से कम 4 पार्ट है, सॉरी 6 पार्ट है, मैं 6ठा पार्ट करा रहा हूँ। इसके जो बीच के पार्ट है वो आपने खुद करने, तो मैं इसका पार्ट करा रहा हूँ। बी आई देखो इसके अंदर क्या है 1/4a 1/b प्लस में 1 का स्क्वायर। तो इसको पूरे को आप a मान लीजिए, इसको आप b, इसको आप c। तो फार्मूला तो वही लगना है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो लगा दो भाई a का स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर फिर प्लस में माइनस 1/2 b का स्क्वायर फिर 1 यानी c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2 a कौन है b कौन है a 1/4 a है, b कौन आपका माइनस का 1/2 b और 2 की मल्टीप्लाई b और c के साथ। b क्या आपका b आपका है माइनस का 1/2 b और c कौन आपका 1 प्लस में c कौन आपके पास 1 है और उसकी मल्टीप्लाई a के साथ, a कौन आपका 1/4 a। तो आपने देखा a का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a ही होगा प्लस में a का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 ने 4 को काट दिया। ठीक है,
अब नीचे क्या बचा, ऊपर क्या है, ए की बी के साथ, तो माइनस के ए बी और नीचे 4, 2 ने 2 को काट दिया। और आपके पास क्या बचा, ऊपर माइनस के बी और नीचे कुछ नहीं, आपका 1 ही है। और यहाँ से 2 ने 4 को काट दिया, तो प्लस का ऊपर आपका ए बच चुका है और नीचे 2। इस तरह करने आपने, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।